तभी हुआ था भारत भूमि पर उस पुण्यात्मा का अवतरण, जिसने जीवन जिया तो सिर्फ महावीर की राह पर चलकर। आज फिर आया है वो पावन अवसर। पूज्य गुरुवर्य के श्री चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है। आज मानवता के मसीहा, 20वीं सदी के महानायक, युग प्रणेता, अहिंसा का प्रकाश, मानव जगत के दैदीप्यमान सूर्य, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुशील मुनि जी अखिल विश्व को प्रेम, मैत्री, करुणा, वात्सल्य का अमृत बांटते हुए चिर समाधि में लीन हो गए थे। इसी पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए प्रस्तुत है आचार्य श्री सुशील मुनि जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों ने आचार्य श्री सुशील मुनि जी के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होकर नए विश्व की रचना का अभिनव संदेश दिया। अहिंसा, विश्व शांति, विश्व मैत्री, सर्वधर्म संभाव उनका स्वप्न था, जिसकी पूर्ति के लिए वे अविराम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक प्रयत्नशील रहे। 15 जून 1926 को हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम जिले के एक छोटे से गांव शिकोहपुर में ब्राह्मण दंपति श्री सुनहरा सिंह एवं माता श्रीमती भारती देवी जी को ऐसे पुण्यवान बालक के माता पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ। साहस के प्रतिरूप श्री सुनहरा सिंह जी सैनिक के रूप में राष्ट्र सेवा में समर्पित थे, तो माता भारती देवी जी आदर्श भारतीय नारी की गरिमा के अनुकूल धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण महिला थीं। बालक के जन्म से चारों ओर आनंद की लहर छा गई। एक अद्भुत उल्लास वातावरण में परिलक्षित हो रहा था। जो भी नवजात शिशु का दर्शन करता कृतकृत्य हो जाता। पारिवारिक जनों ने सम्मिलित होकर बालक का नामकरण संस्कार किया। बालक का नाम रखा गया सरदार सिंह, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, सभी में प्रमुख और उत्तम है। समय आने पर बालक ने अपने इस नाम को अपने महान कार्यों के द्वारा सार्थक किया। 7 वर्ष की अवस्था में सरदार सिंह अपनी बुआ चंपा देवी जी के साथ पंजाब के प्रसिद्ध संत श्री रूपचंद जी महाराज के समाधि स्थल जगरांव में पूज्य श्री कुंदन लाल जी महाराज के दर्शनार्थ गए। पूर्व जन्मों के संस्कार वश आग्रह कर बालक सरदार सिंह गुरु चरणों में रह गए। पंजाब में व्यास नदी के किनारे हरि के पत्तन पर चमत्कारिक घटना घटित हुई। नमोकार मंत्रों की साधना में लीन सरदार सिंह को सिद्ध योगी पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज ने प्रकट होकर प्रेरणा दी कि तेरा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए तू जैन मुनि की दीक्षा स्वीकार कर। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस घटना से चमत्कृत हो सरदार सिंह श्री कुंदन लाल जी महाराज के ही श्री चरणों में धार्मिक ज्ञानाभ्यास में लीन हो गया। 20 अप्रैल 1942 के दिन पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज की पावन नगरी जगरांव में विशाल जनमेदिनी के सम्मुख पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन लाल जी महाराज के सानिध्य में पंजाब के आचार्य श्री आत्माराम जी द्वारा दीक्षा मंत्र पाठ से दीक्षित होकर पूज्य श्री छोटेलाल जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया। दीक्षा के पश्चात सरदार सिंह का नाम रखा गया मुनि श्री सुशील कुमार जी महाराज। मुनि श्री सुशील कुमार जी ने ओजस्वी वाणी में मन, वाणी, कर्म द्वारा 84 लाख जीव योनि की रक्षा का संकल्प लिया। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 में भारत पाक विभाजन की सांप्रदायिक व जातीय हिंसा से हुए भीषण नरसंहार ने मुनि श्री जी के करुण हृदय को उद्वेलित कर दिया। उनकी अंतरात्मा चीत्कार कर उठी। उन्होंने शांति दूत बनकर विश्व में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया। धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा की स्थापना हेतु वे जीवन पर्यंत प्राण प्रण से जुटे रहे। राजस्थान के ऐतिहासिक सादड़ी सम्मेलन में भिन्न भिन्न संप्रदायों एवं आचार्यों में विभक्त स्थानकवासी संघ को एकत्रित कर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना में मुनि श्री जी ने प्रबल पुरुषार्थ किया। गुरुदेव श्री जी ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में पदयात्रा कर जन जागरण के द्वारा सुप्त जन चेतना को जागृत किया। सर्वधर्म संभाव के प्रतीक पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी ने सन 1954 में बंबई में सर्वधर्म सम्मेलन एवं 1955 में उज्जैन एवं भीलवाड़ा में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को एकत्रित कर धार्मिक एकता का शंखनाद किया।
विश्व धर्म सम्मेलनों के प्रेरक पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी द्वारा 1957 में दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन मानवीय एकता का एक अद्भुत आंदोलन था, जिसमें 27 देशों के प्रतिनिधि, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों, राजनेताओं, विचारकों ने गुरुदेव द्वारा किए जा रहे शांति, विश्व बंधुत्व, अहिंसा एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना एवं सर्वधर्म समन्वय के प्रयासों का एक स्वर में समर्थन किया। 5 लाख लोगों की उपस्थिति में भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व सम्मेलन गुरुदेव द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अनुमोदना एवं उनकी लोकप्रियता का परिचायक था। आध्यात्मवाद के आधार पर मानव हृदयों में आत्मिक एकता की अनुभूति जगाकर विश्व शांति अथवा विश्व एकता के स्वप्न को साकार करना सम्मेलन का उद्देश्य था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव पारित हुए। समस्त विश्व की एक धार्मिक संस्था बनाने का निर्णय किया गया, जिससे संसार की सभी धार्मिक संस्थाएं संबंधित हो सकें। इस ध्येय की पूर्ति के लिए विश्व धर्म संगम नामक संस्था की स्थापना हुई। संपूर्ण विश्व में अहिंसा, धार्मिक एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना के प्रचार प्रसार के लिए विश्व अहिंसा संघ का गठन गुरुदेव मुनि श्री सुशील कुमार जी द्वारा 1958 में हुआ। 1957 से 1994 तक गुरुदेव की प्रेरणा एवं पुरुषार्थ से 7 विश्व धर्म सम्मेलनों का आयोजन अहिंसात्मक आंदोलन का वृहद स्वरूप था। गुड़गांव के चौगान माता मंदिर एवं बंबई के कुर्ला केव मंदिर में बलि प्रथा का उन्मूलन, महावीर जयंती, रामनवमी, गांधी जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी पर सार्वजनिक रूप से बूचड़ खाने बंद करवाना, विभिन्न शाकाहार सम्मेलनों एवं अहिंसा सम्मेलनों और रैलियों के माध्यम से जीवदया के अनेकों कार्य कर गुरुदेव ने अनगिनत जीवों की प्राण रक्षा कर अभयदान दिलवाया। आज 80 करोड़ हिंदू दुनिया के सभी देशों में बिखरे पड़े हुए हैं। विश्व भर के हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़ने की बात महामना माधवराव सदाशिव राज गोलवलकर के मन में आई थी। उन्होंने इस संबंध में विचार करने के लिए पूज्य मुनिश्री को आमंत्रित किया था। सन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। साथ ही पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना समिति के सदस्यों में से एक थे। जिस उद्देश्य के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी, उसी के सफल परिणाम के रूप में ग्लोबल विजन 2000 के रूप में हिंदुओं का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शिकागो में सन 1993 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में एक उद्बोधन के दौरान पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी के शब्द कुछ इस प्रकार रहे। आज संसार के मानचित्र पर हिंदू देश धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हिंदू जाति सिमटती चली जा रही है। यूं तो नाना प्रकार के व्यापार व्यवसाय के लिए हिंदू संसार भर में फैला है। अगर हम इस स्थिति को संभाल नहीं पाए तो आने वाला भविष्य बहुत विवेचनीय हो जाएगा। संस्कृति हाथ से निकल जाएगी। आने वाले वर्षों में आप अनिर्णय की या भ्रम और संदेह की अवस्था में नहीं जी सकते। आपको 2 टूक निर्णय करना होगा। हम किसी के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। हिंदू का अर्थ ये नहीं होता कि वो किसी दूसरे को सहन नहीं कर सके। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है कि जहां न केवल सब मनुष्य बल्कि मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी व पशु पक्षी हैं, ये जो सारा जीव जगत है, सभी शांति और आनंद पूर्वक जी सकें। 7 नवंबर 1966 को पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, जैन संत आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, गौरक्षा अभियान के नेता प्रभुदत्त ब्रह्मचारी स्वामी करपात्री जी महाराज के संयुक्त नेतृत्व में गौ माता के रक्षार्थ संसद भवन के सामने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा शांति के लिए गुरुदेव ने 3 दिन का उपवास किया। आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज ने 1985 से 1987 के बीच पंजाब के मुद्दे पर मध्यस्थता की, जिसके परिणाम स्वरूप राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता संपन्न हो सका और पंजाब को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान बनाए जाने के मुद्दे पर विराम लग सका। गुरुजी ने राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद, महाराष्ट्र के हिंदू मुस्लिम दंगे, ईरान इराक युद्ध आदि में शांति के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। भगवान महावीर की 2500वीं निर्माण शताब्दी के अवसर पर जैन धर्म के 4 संप्रदायों के आचार्यों से विचार विमर्श एवं गहन मंथन के पश्चात सर्वमान्य जैन ग्रंथ समण सुत की रचना की।
गुरुदेव की तपोभूमि दादावाड़ी महरौली के श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री जिनचंद सुरीश्वर जी महाराज के 800वें जन्म शताब्दी के अवसर पर दादा गुरुदेव से आदेश पाकर जिन शासन की प्रभावना, जैन धर्म के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए अहिंसा की मसीहा, युग प्रवर्तक, विश्व शांति प्रेरक गुरुदेव मुनि श्री सुशील कुमार जी ने विदेश यात्रा का क्रांतिकारी निर्णय लिया। भारत के लोकतंत्र की अस्मिता के प्रतीक संसद भवन में 8 मई 1975 को देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, राष्ट्रपति, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, उद्योगपतियों, चिंतकों एवं बुद्धिजीवियों ने मुनि जी के इस साहसिक निर्णय का स्वागत करते हुए अभिनंदन पत्र भेंट कर उन्हें इस अभियान के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। 17 जून 1975 को मुनि श्री जी की प्रथम विदेश यात्रा का दृश्य अद्भुत था। अपार जन समूह हवाई अड्डे पर उनकी एक झलक पाने को बेताब था। जैन समाज के प्रमुख व्यक्तियों के एक शिष्टमंडल के साथ मुनि जी विश्व के अहिंसात्मक रूपांतरण के लिए विदेश की ओर रवाना हुए। विदेश की धरती पर गुरुदेव का भव्य स्वागत विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने किया। सभी अपने मध्य ऐसे महान संत को पाकर गौरवाभिभूत थे। बैंकॉक, हांगकांग, जापान आदि देशों की यात्रा कर गुरुदेव अमेरिका पधारे। 27 जून द यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर उद्बोधन दिया। 3 नवंबर को मीटलेस डे मनाने का आह्वान किया। 15 राज्यों में विश्व धर्म संगम की शाखाएं प्रारंभ की। प्रथम यात्रा में 25,000 लोग ध्यान दीक्षा लेकर शाकाहारी बने। शांति दूत गुरुदेव ने शांति प्रयासों के लिए शीर्षस्थ धर्म गुरुओं एवं राजनेताओं से भेंट कर शांति वार्ता की, जिनमें वेटिकन सिटी के पोप जॉन पॉल, फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात, सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव आदि प्रमुख थे। 1982 में न्यूयॉर्क में विश्व शांति रैली का नेतृत्व कर गुरुदेव ने शांति का संदेश दिया। उस महान अभियान में करीब 15 लाख लोगों ने भागीदारी की। समस्त राष्ट्रों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव श्री को शांति प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। 1990 में मॉस्को में आयोजित ग्लोबल फोरम फॉर पार्लियामेंट्री एंड रिलीजन लीडर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल में आप विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता रहे। पूज्य आचार्य श्री सुशील मुनि जी द्वारा 1983 में अमेरिका के न्यू जर्सी में 120 एकड़ के विस्तृत भूखंड पर भारत से बाहर जैन एकता के प्रतीक प्रथम जैन तीर्थ सिद्धाचलम की स्थापना की गई। पूज्य गुरुदेव का कहना था कि बचपन में उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि उन्होंने एक सुंदर पहाड़ी पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण किया। सिद्धाचलम ही वह स्थान है। पूज्य गुरुदेव का कहना था कि सिद्धाचलम में आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से समाधि की ओर जा सकते हैं और अपने सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के वर्तमान स्वरूप को जीवंत रूप में स्थापित करने, प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं के संशोधन एवं परिष्कार की महती आवश्यकता एवं धर्म के अहिंसात्मक अभियान को निरंतर गतिमान रखने हेतु एक संप्रदायातीत संघ की स्थापना का विचार किया। 1980 में राजगृह विरायतन के प्रांगण में उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज, श्री विजय मुनि जी, तेरापंथ संप्रदाय के संत श्री राकेश मुनि जी, साध्वी श्री चंदना जी एवं विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में मुनि श्री सुशील कुमार जी महाराज को अरहत संघ के आचार्य पद से सम्मानित किया गया। 29 मार्च 1987 को फिक्की सभागार में महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी एवं जन समुदाय के द्वारा आचार्य श्री जी का अभिनंदन कर श्रद्धाभिव्यक्ति की गई। 21 अप्रैल 1989 को विज्ञान भवन में आचार्य पदाभिषेक एवं अरहत संघ स्थापना का विराट महोत्सव आयोजित हुआ। गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान संत मुनि श्री कीर्ति चंद्र जी, लेखक एवं मुनि श्री मुनिचंद्र जी महाराज, ओजस्वी वक्ता मुनि श्री जिनचंद्र जी महाराज, बंधु त्रिपुटी गुरु जी के उदात्त विचारों, जिन शासन की प्रभावना के विश्व स्तरीय कार्यों से प्रभावित होकर अरहत संघ में सम्मिलित हुए। ये अरहत संघ की विराटता एवं अभ्युदय का द्योतक था। आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज के आचार्य पदाभिषेक एवं संघ स्थापना के भव्य महोत्सव के पुनीत अवसर पर जैन समाज के चारों संप्रदायों, स्थानकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ के आचार्यों द्वारा श्रमण संघ के आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, श्वेतांबर मूर्ति पूजक आचार्य श्री पद्म सागर जी महाराज, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, दिगंबर आचार्य श्री विद्यानंद जी एवं विश्व प्रसिद्ध स्वामी चिदानंद जी व धर्मों संघों के प्रतिनिधियों द्वारा गुरु जी को उनके यशस्वी कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान की प्रतीक चादरें समर्पित कर हर्षाभिव्यक्ति की गई। मुनि श्री कीर्ति चंद जी के गंभीर दूरदर्शी चिंतन से संघ के विकास को नए आयाम मिलेंगे। इस भावना के साथ गुरुदेव द्वारा उन्हें अरहत संघ का संचालक नियुक्त किया गया।
संपूर्ण विश्व में जैन सांप्रदायिक भेदभाव भुलाकर एकता के सूत्र में आबद्ध हों, भगवान महावीर के सार्वभौमिक सिद्धांतों के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जैन कांग्रेस की स्थापना की, 5 अंतर्राष्ट्रीय जैन सम्मेलनों का आयोजन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में जैन धर्म को विश्व के प्राचीनतम 12 धर्मों में मान्यता दिलवाना। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया। अहिंसा, शांति, पर्यावरण सुरक्षा हेतु पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 84 लाख जीव योनि के सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलवाई। 13 मार्च 1993 मणिधारी दादा गुरुदेव की पावन छत्र छाया में अरहत संघ के प्रथम दीक्षा महोत्सव में गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज द्वारा श्री विवेक मुनि जी महाराज को दीक्षित कर अपना प्रथम शिष्य घोषित किया गया। सर्वधर्म समन्वय, हिंसा, वैमनस्य से मुक्त, प्रेम मैत्री से युक्त अहिंसक समाज रचना, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी भगवान महावीर एवं भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त धर्म को वैज्ञानिक एवं जीवंत स्वरूप, परंपराओं को संशोधित एवं परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना, जाति, पंथ, संप्रदाय से मुक्त मानव धर्म, विश्व धर्म, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आत्मसात करता हुआ संपूर्ण विश्व गुरुदेव का स्वप्न था, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। गुरुदेव के हिमालय सदृश विराट व्यक्तित्व एवं उनके कर्तृत्व को शब्दों में बांध पाना असंभव है। 22 अप्रैल 1994 को मानवता के मसीहा, 20वीं सदी के महानायक, युग प्रणेता, मानव जगत के दैदीप्यमान सूर्य पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व को प्रेम, मैत्री, करुणा, वात्सल्य का अमृत बांटते हुए चिर समाधि में लीन हो गए। दैहिक रूप से संसार से विदा होकर भी लोक कल्याण, मानव सेवा के लिए किए गए कार्यों के रूप में गुरुदेव सदा अमर रहेंगे। उनके द्वारा किए गए अवदानों से संपूर्ण मानवता उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहेगी। सदियों तक उनकी यश गाथाएं दिग दिगंतों में गूंजती रहेंगी। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनके कार्यों को करने का दृढ़ संकल्प लें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची भावांजलि होगी। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम धम्मं मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतम धम्मं लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे दुख हरणे और न शरणा को, जो भव प्राणी करे आदरण उसका जर अमर पद हो, उसका जर अमर पद हो, उसका जर अमर पद हो। वो जले तो मगर दिए की तरह, बुझे तो सवेरा कर गए।